हेलो एवरीवन, मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो क्लास 12th की हमारी NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। हमारा टारगेट है NCERT की जो बुक है उसको कम्प्लीटली सोल्व करवाना अच्छे से, और हरियाणा में जो एक बुक लगती है एलिमेंट की उसके भी कुछ क्वेश्चंस करवाना। ओके, हम रेफरेंस बुक जो ले रहे हैं वो है NCERT। NCERT जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स A गिवन है। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक A मैट्रिक्स गिवन है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। A कैपिटल A इस मैट्रिक्स को नाम दिया है हमने, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें करना क्या है, उसने पूछा क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम काउंट करेंगे इसमें रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रो R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, R3 थर्ड रो। these are first second third 3 rows। C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम एंड C4 फोर्थ कॉलम। देयर आर ओनली 3 रो एंड 4 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 4 होगा। टोटल नंबर ऑफ रो इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब उसने पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, वो होते हैं इज इक्वल टू m.n। m और n की जो मल्टीप्लाई होती है उसके इक्वल। यहाँ पे m कितना है, m इक्वल टू 3 है टोटल नंबर ऑफ रो, और n कितना है टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4। तो यहाँ पे m.n यानी कि 3.4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 12। अगर हम काउंट करेंगे तो 12 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 12। m.n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये क्या है हमारा m क्रॉस n, टोटल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है m.n 3.4 दैट इक्वल टू 12। अब उसने पूछा राइट द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स लिखिए कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। कौन सा, A13 उसने पूछा है, A21 उन्होंने पूछा है, A33 पूछा है, A24 पूछा है, A23 पूछा है। A13 यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मेंबर। फर्स्ट रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मेंबर 19। थैंक यू सर। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो मेंबर है उसकी वैल्यू कितनी है 19। उसके बाद A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मतलब ये है हमारी सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम मतलब ये, यानी कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो। यहाँ पे हम ऐसे लेके आएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा हमारा 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज इक्वल टू -5। ऐसे ही सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, आंसर इज 12। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट्स इक्वल टू 5/2। हमें सारी एंट्रीज का पता चल गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स इफ इट कैन हैव। तो वो पूछ रहा है किसी मैट्रिक्स के पास, मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं टोटल, राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। किन किन ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है जिसके पास 24 एलिमेंट हों। तो हम लिखते हैं 1 क्रॉस 24 की
कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और 24 कॉलम हो, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 24। ऐसे ही कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 12 हो, तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 24। तो हम इसके सारे फैक्टर लिख देंगे ऐसे 3 क्रॉस 8। 3 क्रॉस 8 ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 3.n यानी कि 24। ऐसे ही 4 क्रॉस 6। ऐसे ही अब देखिए 4 क्रॉस 6 एक अलग मैट्रिक्स है, 6 क्रॉस 4 अलग मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 6 रो हैं, इसमें और 4 कॉलम हैं। ऐसे ही 8 क्रॉस 3 कोमा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1। 24 एलिमेंट्स के साथ जो जो पॉसिबल मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन सी बन सकती हैं? 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3। तो उसने पूछा है उसने पूछा है राइट पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हैं जो ये इसके हो सकते हैं। अब वो कह रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब 24 की जगह पे अगर 13 ही एलिमेंट हों तो कौन कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 13 एलिमेंट्स के साथ? 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। बस 13 को और कोई तो डिवाइड ही नहीं करता। 13 के फैक्टर क्या हैं? 1 और 13। तो 13 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 13 हैं तो कौन कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है? 1 क्रॉस 13 ऑर्डर की और 13 क्रॉस 1 ऑर्डर की। ये दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और रफ करने के बाद करूँगा। जिसको नोट करना हो वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला उसने? इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 18। तो वो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसके पास पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? 18 किससे डिवाइड होता है? 1 से। 1 क्रॉस 18 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स हुई उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 18। ऐसे ही 2 क्रॉस 9 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 6 ऑर्डर की, 4 5 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 6 क्रॉस 3 ऑर्डर की, 9 क्रॉस 2 ऑर्डर की एंड 18 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 6 मैट्रिक्स ऐसी होंगी और उनके ऑर्डर क्या होंगे? 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 एंड 18 क्रॉस 1। अब उसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो जाएं तो कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है? 1 क्रॉस 5 बिकॉज 5 इज ए प्राइम नंबर, सो इट्स फैक्टर आर 1 एंड 5 ओनली। 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1 दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 5 ऑर्डर की और 5 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ 24 की जगह पे 18 हो, 13 हो, 5 हो या कुछ भी हो, कोई भी नंबर दे सकता है। 12 हो तो क्या करेंगे? 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1। ऐसे ही कुछ भी कोई भी नंबर हो हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे। और ध्यान रहे जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 6 है तो 6 क्रॉस 3 भी लिखना है, क्योंकि ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो हैं 6 कॉलम हैं। ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 रो हैं 3 कॉलम हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है? वो कह रहे कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। वो कह रहे 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसका नाम रखो कैपिटल A, दैट्स इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij। एंट्रीज के बारे में उसने बताया है। Aij इक्वल टू मैट्रिक्स A जो हमने लिखनी है कैसी लिखनी है? Aij टाइप की लिखनी है। ऑर्डर क्या रखना है? 2 क्रॉस 2 रखना है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उसने क्या बोला है? Aij की जो वैल्यू है वो i प्लस जे का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 है। i प्लस जे का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, तो 2 क्रॉस 2 की जनरल मैट्रिक्स लिख देते हैं। A11, A12, A21, A22। 2 क्रॉस 2 की एक जनरल मैट्रिक्स हमने लिख दी A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। अब उसने क्या कहा है? A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
A11 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे I इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 1 है A11 में, तो उसने कहा है I प्लस जे का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 4 बाई 2 दैट्स इक्वल टू 2। ऐसे ही A12 की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे इसमें I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 2 है, तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 1 प्लस 2 इज 3, 3 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही मेरी A21 में I इक्वल टू 2 है, I इक्वल टू 2 है, J इक्वल टू 1 है, ऐसे ही ये बनेगा 2 प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 9 बाई 2। ऐसे ही हम बात करें A22 की, A22 में I इक्वल टू 2 है, J इक्वल टू 2 है, तो ये बनेगा 2 प्लस 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 4 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्केयर इज 16, 16 बाई 2 दैट्स इक्वल टू 8। अब देखिए A11 की वैल्यू क्या आ गई, जो A11 था इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा 2। A12 को हमने सोल्व किया, गिवन फॉर्मूले से, फॉर्मूला उसने ये दे रखा 9/2। A21 को हमने सोल्व किया 9/2, A22 को हमने सोल्व किया, आंसर आया 8। आवर डिजायर्ड मैट्रिक्स विच इज ऑफ 2 क्रॉस 2 एंड इन विच ईच Aij इज इक्वल टू I प्लस j का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 9/2, 9/2, 8। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ऐसे ही मैं फोर्थ का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ के सेकंड पार्ट में भी A11, A12, A21, A22, क्यों? क्योंकि उसने मैट्रिक्स कौन सी बोली है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। इसका नाम भी कैपिटल A हम लिख रहे हैं क्योंकि उसने A ही बोला है। Aij, अब फॉर्मूला चेंज हो गया लिखने का, Aij इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई J करना है। पिछले में क्या था, I प्लस J डिवाइडेड का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2, इसमें Aij है I डिवाइडेड बाई J। अब A11 क्या होगा हमारा, I किस जगह पे 1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू भी 1 है, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 1। A12 दैट्स इक्वल टू, यहाँ पे I इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही A21 है हमारा, यहाँ पे I इक्वल टू 2 है, J इक्वल टू 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा 2/1 दैट्स इक्वल टू 2। ऐसे ही A22, इसमें हमारा I इक्वल टू 2 है, J इक्वल टू 2 है, ये बन जाएगा मेरा 2/2, कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमारी वैल्यूज़ क्या क्या है, 1, 1/2, 2, 1। मैं लिख रहा हूँ A11 की वैल्यू आई मेरी 1, A12 की वैल्यू आई मेरी 1/2, A21 की वैल्यू आई मेरी 2 और A22 की मेरी वैल्यू आई 1। सो आंसर इज 1, 1/2, 2, 1। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया। थर्ड पार्ट है 2 क्रॉस 2 की वही मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है थर्ड पार्ट में भी, जिसमें Aij का के लिए जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है I प्लस ट्वाइस ऑफ j का स्केयर डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये आपको खुद करना है बिकॉज सेम है, ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ।